नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल सभी लोगों के। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। बेटा, आपको जैसा कि पता है कि हम लोग पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए जो एक करियर सीरीज बना रहे हैं, उसी में आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जहाँ पर मैं आपको जेई एडवांस की पूरी नॉलेज दूंगा। देखो, जेई एडवांस, ठीक है, ये सुना बहुत है, ठीक है। जेई मेंस वैसे आप बेसिकली बहुत ज़्यादा सुनते हैं, और हाँ, जेई मेंस अगर आपको नहीं पता तो उसकी वीडियो हमारे चैनल पर डल चुकी है। प्लीज़ आप जाके चाहे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चाहे चैनल के लिंक से जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे थे बेटा इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के लिए जो सबसे फेमस और सबसे ट्रेंडिंग और जो सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जेई मेंस के एग्ज़ाम से, और इंडिया की जो टॉपेस्ट यूनिवर्सिटी है वो जेई एडवांस के एग्ज़ाम से होती है। और जेई एडवांस के एग्ज़ाम को आपको करने के लिए, क्रैक करने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, जेई एडवांस का एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या होता है उसमें, कितने एग्जाम्स होते हैं, कौन सा सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं, कौन से स्टूडेंट्स दे सकते हैं, क्या बात है, आज हम पूरी वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, उससे पहले मैं आज सबसे पहले आपको बता दूं कि जेई एडवांस का एग्जाम जब आप क्लियर कर लेते हैं तो आप कहाँ पहुंचते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है, क्या किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं आप लोग। बेटा, आप इतने फेमस इंस्टीट्यूशंस यानी आईआईएससी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और सबसे बड़ी बात आईआईटी, सब ने सुना होगा आईआईटी आईआईटी आईआईटी, बहुत नाम सुना है, ठीक है बेटा। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो सबसे, मतलब इंडिया के अंदर सिर्फ 23 आईआईटीज हैं, ठीक है, जो टॉपेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब इंडिया की जो बेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको आईआईटी बोला गया है, वो इस नाम से। और आपको बताऊं, ये 23 आईआईटीज में एडमिशन लेना बहुत बहुत टफ है, क्योंकि इसके लिए आपको देना पड़ता है जेई एडवांस का एग्जाम, और जो कि आसान नहीं है भाई, मतलब इतना इजी नहीं है। मतलब इंडिया का जो टफेस्ट एग्जाम है ना, टफेस्ट का नाम आता है तो जेई एडवांस का नाम भी आता है, टफेस्ट में जेई एडवांस ही है। मतलब यूपीएससी और जेई एडवांस आप एक रैंक में भी रख सकते हैं कि हाँ भाई ये दोनों, मतलब यूपीएससी के बाद अगर आप बोलो तो जेई एडवांस बोल सकते हो, क्योंकि यूपीएससी भी अपने आप में बहुत ज़्यादा टफेस्ट एग्जाम है। खैर, आपको पता है 23 आईआईटीज होती है, आईआईटी है हमारे इंडिया में, और जिसके अंदर हर साल सिर्फ इतनी सीटें होती है। अभी ये लेटेस्ट सीटें हैं, इससे पहले 1600 कुछ थी, अब बढ़ा दी गई हैं, 17,385 सीटें अवेलेबल होती है, ठीक है, इंडिया में आईआईटी की, जहाँ पर आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं। उसके अलावा बेटा आप पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट्स, आरजीआईपीटी, आईआईएससीआर और आईआईएसटी, ठीक है, इन इंस्टीट्यूशन में भी आप एडमिशन्स ले सकते हैं अकॉर्डिंग, जब आप जेई एडवांस का एग्जाम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। चलो, जेई एडवांस के एग्जाम की थोड़ी सी बात करते हैं। तो मैं आपको बताऊं, ये एग्जाम के लिए आपके पास सिर्फ 2 चांस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। आप मतलब आप सिर्फ 2 ही बार जेई एडवांस दे सकते हो, 2 के बाद नहीं दे सकते, मतलब ये नहीं 3 चांस आपके पास, सिर्फ ओनली ऑन 2 ही चांस होते हैं। ये भी, इसका भी एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड होता है, ठीक है। इसको कंडक्ट करता है आईआईटी, आईआईटी ही बनाते हैं, मतलब जैसे आईआईटी दिल्ली हो गई, आईआईटी कानपुर हो गया। तो और ये भी फिक्स नहीं है कि इस साल का एग्जाम कौन बनाएगा, आपको तो पता ही नहीं लगेगा कौन बना रहा है, तो ये हर बार चेंज हो जाता है। कभी आईआईटी मुंबई से बन रहा है, कभी आईआईटी दिल्ली से बन रहा है, तो कभी आईआईटी कानपुर से बन रहा है। यानी आईआईटीज में भी फिक्स नहीं होता कि कौन से प्रोफेसर्स बनाने वाले, तो हर साल का आईआईटी मतलब अलग अलग। जे एडवांस का पैटर्न भी आप ये नहीं बोल सकते कि एक इंस्टीट्यूशन से बन रहा है, तो आप उसका आइडिया भी नहीं लगा सकते कि किस तरह से पैटर्न होने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं। ये साल में 2 बार होता है, एक जैन में, एक अप्रैल में, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन से स्टूडेंट्स इसको दे सकते हैं, ठीक है, और कौन से लोग माने जाएंगे आईआईटी एडवांस का पेपर क्लियर होने के बाद, आप कब माने जाएंगे कि हाँ भाई ये कट ऑफ आपने या जे एडवांस का एग्जाम आपने क्लियर कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जेई मेंस क्लियर होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हैं आईआईटी एडवांस देने के लिए, अदरवाइज आपको माना ही नहीं जाएगा कि आप जेई एडवांस में बैठे। उसके अलावा आपके बोर्ड में 75% 12th में आए होने चाहिए, या 65% आने चाहिए अगर आप SC/ST हैं तो। ये बात तो जेई मेंस के लिए भी है, ये बात मैं आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा बेटा, इसका कोई फिक्स मार्क्स क्राइटेरिया नहीं है। फिक्स मार्क्स क्राइटेरिया इन द सेंस, मतलब इसके टोटल मार्क्स भी फिक्स नहीं है कि पेपर एग्जामिनेशन कितने का बनने वाला है, 300 का, 360 का, 480 का, 540 का, या 580 का, या कितने का, या 400 का, कोई फिक्स नहीं है कि कितने का एग्जामिनेशन होता है। और यहाँ तक कि इसकी नेगेटिव मार्किंग होती है, वो भी जे मेंस की तरह से फिक्स है कि हाँ भाई सही करने पे +4 और गलत करने पे -1, ऐसा। बट इसमें कोई फिक्स नहीं है कि क्या होने वाला है इसमें, और क्वेश्चंस भी फिक्स नहीं है। इसके क्वेश्चंस आप एमसीक्यू बेस्ड भी आते हैं, एमएसक्यू बेस्ड भी आते हैं, इंटीजर मैथ्स बेस्ड भी आते हैं, और भी तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कोई फिक्स नहीं है कि किस बेस पे क्वेश्चन आएगा, और ये भी फिक्स नहीं है कि कितने एमसीक्यू आएंगे, कितने एमएसक्यू आएंगे, या मतलब कुछ भी फिक्स नहीं है, ठीक है। आप जब एग्जामिनेशन में बैठते हैं तब ही आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ इस तरह से, ठीक है। इसमें हर तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू, जहां पर आपने देखा था जेई मेंस के अंदर सिर्फ 2 ही तरह के क्वेश्चन एनईटी और एमसीक्यू बेस्ड आते हैं, बट यहाँ पर कई और मोड ऑफ क्वेश्चंस को आप देखने को मिल जाता है, ठीक है।
उसके अलावा सब्जेक्ट्स जो उसमें पूछे जाते हैं वही नॉर्मल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये 3 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं जो कि जेईई मेंस में भी पूछे जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक कमाल की बात है, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ होती है। ये मतलब समझते हैं सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ का मतलब क्या है। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे 300 मार्क्स का पेपर है, ठीक है, 300 मार्क्स का पेपर है और मान लेते हैं 150 पे आपकी कट ऑफ, या मान लो 100 पे भी आपकी कट ऑफ आ जाती है, टफ एग्जाम मान लेते हैं, 100 पे आपकी कट ऑफ आ जाती है। ठीक है, तो मान लो अपने फिजिक्स में 50 आ गए, ठीक है, मैथ्स में 50 आ गए, ठीक है, या केमिस्ट्री में 50, तो 50 50 100, मतलब आप तो कट ऑफ में आ गए। मतलब ये दोनों क्राइटेरिया भी पूरा करा और इवन आपने क्या करा, फिजिक्स और मैथ्स में 50 50 लिया है, यानी आपका ये अच्छा खासा रैंक बन गया, यानी आईआईटी के लिए एलिजिबल हो गए। लेकिन 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 आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे अगर जैसे केमिस्ट्री में अगर आपके 0 आ रखे हैं, ठीक है, तो आप एलिजिबल नहीं माने जाओगे। मतलब आपको हर एक सब्जेक्ट में इंडिविजुअल पास होना पड़ेगा और उसका भी क्राइटेरिया आपको उस समय जब आप पढ़ते हो तो उस समय दिया होता है। जैसे हर साल का अलग अलग होता है, आप मान के चल सकते हो। जैसे ऐसा हो सकता है कि भाई 4 मार्क्स लाना कंपलसरी है, तो मतलब एक क्वेश्चन सही करना या 2 क्वेश्चन सही करना जो भी है वो कंपलसरी रहेगा, कि मतलब आप इसमें कट ऑफ के नंबर तो लिया है लेकिन फिर भी आपको केमिस्ट्री में इंडिविजुअल पास होना जरूरी है। यानी सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ, कहने का मतलब कट ऑफ तो लानी है, अच्छे मार्क्स तो लाने हैं, लेकिन आपको तीनों सब्जेक्ट में इंडिविजुअल पास होना पड़ेगा, जो भी उनका मार्क्स क्राइटेरिया, चाहे वो 4 नंबर का चाहे वो 8 नंबर का, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं होता। और आपको लग रहा होगा अरे यार ये क्या बात कर रहे हैं, 4 या 5 नंबर, 1 या 2 क्वेश्चन सही करना तो आम बात है। अबे भाई आम बात नहीं है, जेईई एडवांस की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया का टफेस्ट एग्जाम की बात कर रहा हूं। और आपको मैं बताऊं जेईई एडवांस का एग्जाम देने के लिए ना, देखो किसी भी एग्जाम को देने के लिए पेशेंस, कंसेप्ट और मेहनत यानी हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क और सही गाइडेंस, ये सारी चीजें तो होनी चाहिए। उसके अलावा अगर मैं बात करूं जेईई एडवांस की, तो उस इस सब के साथ आपके पास जो होने चाहिए ना वो है औकात। हर किसी के बस की बात नहीं है, यानी ये सारी चीजें होने के बाद आपके पास ये होना चाहिए भाई एग्जाम देने के लिए। क्योंकि देखो आप इस एग्जामिनेशन को देखोगे, मैं बोल क्या रहा हूं कि आईआईटी से एग्जाम कंडक्ट हो रहे हैं भाई, आईआईटी के प्रोफेसर्स बना रहे हैं, समझ रहे हो। और आजकल आप देखते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे आईआईटी के टीचर्स पढ़ा रहे हैं, और कई हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में भी कई जगह पे लोग आईआईटीज के टीचर पढ़ा रहे हैं। सोचो जब उनकी नॉलेज इतनी बेहतर तो उनके प्रोफेसर ये एग्जाम सेट करते हैं, कितना टफेस्ट एग्जाम होगा। और इवन आप जब इसके क्वेश्चंस देखते हो तो आपको पता लगता होगा। बट फिर भी मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन एक बात ध्यान रखनी है कि देखो डरा भी रहा हूँ, थोड़ा सा डरा इसलिए रहा हूँ कि दिखने में तो हर चीज टफ होती है बट होता है क्लियर। अब भाई ये 17,385 सीटें हैं, ये खाली तो जाती नहीं, बैठते होंगे ना इसमें बच्चे हर साल, तो वो भी तो बच्चे ही हैं, वो भी तो मेहनत ही करते होंगे। हाँ बट टफ तो है, लेकिन डराने के साथ साथ थोड़ा सा ये समझा रहा हूँ कि डरा इसलिए रहा हूँ कि भाई आप ना थोड़ा सा और ध्यान दो जिससे, ठीक है। सो इसको पढ़ने के लिए थोड़ा सा और पेशेंस, मतलब यही जो 5 चीज़ें मैंने बताई, पेशेंस, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क और एकदम सही गाइडेंस और एक सही टाइम टेबल, तो इन सब पे आप थोड़ा और दबाव डालो, मतलब अपने बेस्ट को ना और बेस्ट बनाओ, ठीक है। तब जाकर आप अपनी औकात को भी पार करते हो, तब ये आईआईटी एडवांस जैसा पेपर क्रैक होता है। बाकी टफ तो कुछ भी नहीं है यार, इम्पॉसिबल थोड़ी ना है। इम्पॉसिबल में से भी अगर हटाते तो पहले पॉसिबल निकलता है ना, आई एम पॉसिबल बनता है इम्पॉसिबल का भी। खैर ये वाली बात हो गई। उसके अलावा बेटा जेईई एडवांस की एक बात कमाल की बात है, ये है कि इसके 2 एग्जामिनेशन होते हैं बेटा, एग्जाम 1 एग्जाम 2, दोनों 3-3 घंटे के होते हैं, यानी ओवरऑल टोटल जो है ये 6 घंटे का एग्जामिनेशन है, ठीक है। समझ गए क्या मेरी बात, ये टोटल कितने घंटे का एग्जामिनेशन 6। और जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि ये करने के बाद तो भाई साहब आप इन सारी जगहों पे, और ये इंडिया की सारी टॉपेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं, टॉपेस्ट, मतलब इसके बाद जाने के बाद ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि पढ़ना नहीं है, जाहिर सी बात है इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हो तो वहाँ पढ़ना तो पड़ेगा ही। हाँ लेकिन उसके बाद जो आप निकलते हो ना, तो मतलब आपका पैकेजेस, आपके इंजीनियरिंग के पैकेजेस बोल लो, और पैसा तो है ही है, और नॉलेज की तो कोई कमी नहीं, और इतने बड़े इंस्टीट्यूशन से तो स्किल की भी कोई दिक्कत नहीं एकदम। मतलब मैं तो कहता हूँ, मुझे तो लगता है कि ये सारी सीटें, मतलब जितने भी सीटें हैं एकदम, इसमें एकदम गॉड गिफ्टेड बच्चे बैठते हैं। मतलब मेहनत करके जब एक बार पहुंच गए ना वहाँ पे, एक बार पहुंच गए तो आप अपने आप आ जाते हो कि भाई इससे सब कुछ मिल जाएगा आपको, समझ गए। तो बेटे ज़्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं रखूंगा, मैंने यहाँ पर बहुत छोटा सा था, है ना। इसके बारे में इससे ज़्यादा नॉलेज इससे ज़्यादा नॉलेज होता ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो जब आप एग्जाम में बैठोगे तब आपको पता लगेगा कि कितने मार्क्स का एग्जाम है, क्या इसकी नेगेटिव मार्किंग किस तरह से अब चलने वाली है। मतलब हर बार फिक्स नहीं है ये, इसका कोई आइडिया नहीं लगता। और आपको एक मैं नॉर्मल बात बताऊं, नॉर्मल अगर आप अपने आसपास के इंस्टीट्यूशंस में देखते हो, आईआईटी एडवांस के कोर्सेज भी सेलेक्टिव और एक टॉपेस्ट इंस्टीट्यूशन ही करवा रहे हैं, हर कोई आईआईटी एडवांस पढ़ा भी नहीं रहा। तो आप इससे भी समझ सकते हो कि आईआईटी एडवांस ऐसा हलवा नहीं है कि हर कहीं बट रहा है।
अगर आप अपने एक एरिया में देखो तो जेई मेंस के आपको कई कोचिंग सेंटर मिल जाएंगे। आजकल साइंस ट्रेंड पे है, तो जेई मेंस तो कोई भी करा रहा है, कोई भी का मतलब जिनको 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है वो मतलब कराने को सब करा रहे हैं। बट एडवांस का ना टीचर्स को भी बहुत टफ पड़ता है। एडवांस के लिए तो आईआईटियंस लगे हुए हैं कि हाँ भाई जहाँ पे एडवांस कराया जा रहा है वहाँ आईआईटियंस खुद पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना टफ एग्जाम है, ठीक है। बट इतना भी नहीं कि आपके औकात से बाहर है ना। ये वैसे मैंने बोला, ये इसको माइंड में लेना, ठीक है। ये तो मैंने बस इसको इसलिए बोला कि आपको बता दूं कि यार एग्जाम का लेवल है कुछ, ठीक है। ऐसे हवाबाजी में कुछ चीज़ें नहीं होती है ना, जैसे आप होता है कई बार। अभी नॉर्मली जेईई मेंस के एग्जाम्स का अभी मैंने रिजल्ट देखा, अच्छा गया है, ठीक है। हमारे यहाँ पे बच्चे ने दिया और निकला, है ना। नॉर्मली थोड़ा मोड़ा भी अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद, थोड़ा सा पेशेंस रखने के बाद, थोड़ा सा ध्यान देने के बाद निकल गया। तो वो सोच रहे हैं कि आईआईटी एडवांस भी ऐसा है, तो बेटा वैसा नहीं है, वो तो आपको देने के बाद ही पता लग जाएगा। और ये इसमें 2 ही चांस होते हैं, प्लीज़ मेक श्योर आप उसको ख़राब ना करें कि ये चेक करने में कि लाओ चलो देख लेते हैं, और पता लगे जब आप सही में करने बैठे तो आपके चांसेस खत्म हो गए, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच। बस